हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का इंग्लिश मीडियम में सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे सारे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन 4123। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये वंस हो गया और ये टेंस है ना। तो 2 जो है वो टेंस पे आ गया और उसके मतलब कि आप कह सकते हो कि उसके बाद जितने भी नंबर होंगे आप वहां पे 0 लगा दोगे। आंसर क्या हो गया? 20। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -3 एंड 3। तो -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे? ठीक है। तो -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर हो गया 5। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, विच इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 7/2/3। तो इस तरीके से ये नंबर है। ठीक है। इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो जो 3 है और ये 7 है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। और जो 2 है वो प्लस हो जाएगा। 7 3 21, 21 प्लस 2 जो है वो कितना हो जाएगा? 23। और इसके नीचे जो है यानी कि डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 23/3। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। इन सभी डिजिट को बिना रिपीट किए हुए आपने सबसे बड़े नंबर्स जो हैं वो बनाने हैं। 4 डिजिट का नंबर होगा तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। ये ऑलरेडी मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बट अगर कोई और नंबर आता है तो आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और फिर आप वही नंबर जो है वो लिख दोगे। उसके बाद आ जाता है, विच नेचुरल नंबर हैज नो प्रीडिसर। तो प्रीडिसर क्या होता है? नंबर से पहले। ठीक है। जैसे कि आपको अगर 5 दिया है तो 5 का प्रीडिसर क्या हो गया? 4। नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट। तो 1 से पहले जो है वो 0 आ जाता है। बट 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कि कोई प्रीडिसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन -3। -3 से बड़ा नंबर। ठीक है। तो -28 बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, -68 भी छोटा है, -36 भी। बेसिकली हमें यहाँ पर राइट साइड में जाना होता है। ठीक है। तो -3 बोला है, उससे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा होगा? तो हम यहाँ पे राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5। अगला है, HCF ऑफ 18 एंड 48 इज। तो बच्चों 18 के फैक्टर्स जो है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? 2 9s are 18, फिर 3 3s are 9, 3 और 1। ठीक है। इसी तरीके से 48 का कर लेते हैं। तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 और 1। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो क्या निकलेगा? ये 2 है इन दोनों में ही, है ना। तो 2 कॉमन निकल गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन निकल गया। 3 2 जा 6। तो 6 जो है वो इसका HCF हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है, उससे कितनी लाइंस जो है वो पास हो सकती है। ठीक है। तो काउंटलेस हो सकती है, या इन्फिनिट लिखा आएगा तो इन्फिनिट भी हो सकती है। ठीक है। मतलब आप उसको गिन नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंगल इज शोन इन गिवन फिगर। तो मतलब कि किस तरीके का एंगल जो है वो यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। तो डायग्राम जो है ना वो कुछ इस तरीके का था आपका। ठीक है। तो किस तरीके का एंगल जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, इन डैश बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर शोन आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। तो ये किस तरीके का जो है वो ग्राफ होता है जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वल स्पेसिंग के लिए, मतलब इक्वल स्पेसिंग का इस्तेमाल करके जो है वो बनाया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। तो इक्वल स्पेस, इसके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो इक्वल होगी। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। कि जो आपको पिक्चर जो है वो दी गई है, ठीक है, उस
ट्राइंगल है वो किस तरीके का बना हुआ है, तो जो इमेज आपको दी हुई है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की है। मैंने आपको पंजाबी मीडियम में ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड किया है, ठीक है, वहां से जो है वो देख सकते हैं। मैंने इसे एक्चुअली ट्रांसलेट किया है, मुझे इंग्लिश मीडियम में पेपर जो है वो नहीं मिला, तो मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके लेके आई हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की इमेज है, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके का जो है वो ट्राइंगल है। तो बेसिकली ये जो है, देखो अब यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, दोनों साइड जो है वो इक्वल है, बट हमें यहाँ पे मतलब एंगल के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगला क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/2 इज। तो 13/2 का डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे और डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 6 जा 12 हो जाएगा पॉइंट, फिर यहाँ पे 1 बच गया है ना, 2 5 जा 10, तो 6.5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आप सिंपली ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, 13 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, जितने भी साइड है उनका सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर के कितने साइड है, 4 साइड है, ठीक है, और जो है यहाँ पे टोटल 4 को, और साइड जो है वो सारी इक्वल होती है ना, तो यहाँ पे 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है। अगला है द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 75 सेंटीमीटर इज। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और 75 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, यानी कि यूनिट हमें सेम बनानी है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर 200 लिखोगे और 75 यहाँ पर लिखोगे, कटिंग कर दो इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जब आपने कटिंग करी तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 0 आ गया, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। अब कटिंग नहीं होगी, दैट मीन्स कि ऊपर जो नंबर है वो 8 है, डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, तो 8:3 इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो है द एक्सप्रेशन ऑफ एडिंग 10 एंड p। 10 एंड p को ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो प्लस कर रहे हैं, है ना, तो p + 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4:1, इसमें से कौन सा 4:1 के इक्वल है, ठीक है। कटिंग करके देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये नहीं है, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये भी नहीं है 4:1 के इक्वल। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये जो है इक्वल है, तो सी इसका आंसर है। इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक। 7 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं, एक एक नंबर के हैं ये भी। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लैक्स, तो 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होते हैं, 10। से पूछा है अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टिक्सेस, तो एक ट्राइंगल में जो है कितने वर्टिक्सेस होते हैं, ये जो जो मतलब कि यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट जो है वो ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, तो 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/10 प्लस में 4/10, ये किसके इक्वल होगा, तो जो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जो है लोगे तो भी आपका 10 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज हो जाता है, ठीक है। तो 4 + 3 जो है वो 7 हो गया और ये 10 है, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 7/10। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन साइड को मल्टीप्लाई करो कितने, तो टोटल 3 लेंथ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 23 प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -23 में से जो है आपने यहाँ पर 12 जो है वो माइनस करना है, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 11, तो इसका आंसर हो गया 11। इसके बाद है 2:7 6:21 आर डैश इन प्रपोर्शन, तो वो किस प्रपोर्शन में है, तो यहाँ पे 2:7 है, ठीक है, और ये 6:21 है। कटिंग कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो सिमिलर है, ठीक है, आर इक्वल इन प्रपोर्शन। इसके बाद है 2.5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है, तो 2.5 जो है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, यानी कि 10 हो गया। कटिंग कर लो इसकी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 5/2, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्रू फॉल्स है। द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग p बाय -2, तो p को -2 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो कहते हैं कि 2p होता है, तो -2p होना चाहिए था ये, है ना।
तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। इसके बाद है 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 होता है, ठीक है, 1 नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये भी क्या है, फॉल्स है। 2/3 कहते 5/6 से बड़ा है, तो देख लेते हैं 2/3 लिखा है यहाँ पे हमने, ये 5/6 लिखा, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 3 15। अब 12 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है यानी कि 5/6 हमारा बड़ा है, ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि 2/3 बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है 75 ग्राम को 7.75 केजी जो है वो कहा जाता है, तो 75 ग्राम है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे आप 75 लिखो, यहाँ से 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.075 ग्राम होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, तो डेटा जो है वो नंबर्स का जो है वो गैदर किया हुआ है, मतलब कि नंबर्स को इकट्ठा किया हुआ है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो देता है हमें, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 400 इज द प्रोड्यूसर ऑफ 399, कहते हैं कि 399 का प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होता है, पहले जो नंबर होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि 400 है, तो 400 तो सक्सेसर है, प्रोड्यूसर थोड़ी है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद है द सम ऑफ टू राइट एंगल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट एंगल, तो दो राइट एंगल यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो दो राइट एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री का सम 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट एंगल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी है, ईच क्वेश्चन कैरीज नंबर के, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, 4 क्वेश्चन है टोटल। इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 6317 वोट, तो एक वोटिंग हुई है बेसिकली, उसमें जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके इतने वोट्स हैं, जबकि उसका जो नियरेस्ट राइवल है उसके इतने वोट थे, ठीक है, तो कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अपने राइवल को हरा दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, तो 6317 और यहाँ पे 3761 आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है, ठीक है, माइनस कर दिया, 7 में से 1 जो है वो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 11 में से 6 माइनस करोगे 5, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे 2 यानी कि 12 बन गया, 12 में से 7 माइनस किया तो 5 हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया, 5 में से 3 माइनस किया 2 हो गया, ठीक है, तो इतने वोटिंग से जो है वो हरा दिया इसे। अगला है प्लॉट द नंबर 207 और नंबर लाइन, तो नंबर लाइन जो है वो बनाओ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -1, ठीक है, 0 1 2, इक्वल डिस्टेंस से स्केल से आप लोगों ने बनाना है, ठीक है, इक्वल मेजरमेंट रखना, 3 4 5 6 एंड 7, क्या क्या नंबर बोला है हमें, 2, ठीक है, 0 एंड 7, बस ये हो गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, तो पॉलीगन बच्चों बेसिकली होता क्या है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है, तो ट्राइंगल जो है वो भी एक पॉलीगन है, इसको बना दो और इसका जो इंटीरियर है यानी कि अंदर की साइड जो है वो कलर कर दो, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है वो यहाँ पे जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक पॉलीगन है, ठीक है, तो वो भी जो है वो आप बना सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे जो है ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, ये सारी चीजें भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स साइड आर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो दो साइड जो है वो इक्वल है ना, और एक साइड जो है वो मतलब कि अलग है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल हमारा बनेगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। बच्चों देखो ट्राइंगल जो है ना वो 3 तरीके के हैं। सबसे पहला जो है वो हम लेते हैं स्केलन ट्राइंगल, तो स्केलन ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है आपका जिसमें कि सारी साइड्स जो होती है कोई भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है, तीनों साइड जो है वो ही अलग होगी, जैसे अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड जो है वो इक्वल होती है, और उसके बाद आ जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे नाम से पता चल रहा है इसके सारी साइड जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, तो जैसे कि ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा।
पार्ट सी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि 6 kg जो है वो 24 बुक्स का वेट है, तो इसी तरीके की 36 बुक्स का वेट कितना होगा। ठीक है, तो कैसे स्टेटमेंट बनाओगे, वेट ऑफ 24 बुक्स कितना हो गया, 24 बुक्स का वेट आपका 6 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ वन बुक, तो वन बुक का वेट जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6/24। कटिंग कर लो। ठीक है, तो 6 1 जा से 6 4 जा 24, तो ये 1/4 आ गया। तो एक बुक का वेट जो है वो कितना है, 1/4 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ 36 बुक्स, तो 36 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो वन बुक का वेट हमारा 1/4 है, और 36 बुक का वेट पता करना है तो 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कर दोगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कटिंग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर कटिंग हो जाएगी 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो टोटल कितना वेट हो गया इसका, 9 kg। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 25 रेशियो x, और जो है वो मतलब कि प्रोपोर्शन में है 15:6 के। ठीक है, तो जो गिवन टर्म है वो प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेसिकली कि आप 25 को एक्सट्रीम यानी कि 6 से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑफ मीन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये x मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया, तो 10 जो है वो हमारा x हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पीस ऑफ वायर है 3 3/4, ये कुछ इस तरीके से लिखा था। ठीक है, 3 3/4 जिसको कि दो टुकड़ों में जो है वो तोड़ा गया। अगर एक पीस जो है वायर का वो 2 5/6 है, तो दूसरे का साइज क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 5/6 अगर एक लेंथ है, उसमें दूसरी लेंथ यानी कि x को मैं ऐड कर दूंगी, तो टोटल लेंथ वायर की क्या है, 3 3/4 है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 12 में 5 प्लस जाएगा आपका 17, 6 डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे x लिखोगे, 4 3 जा 12, 13 14 15, ये 15/4 हो गया। ठीक है, इसके बाद x को यहीं पे रहने दो, इस नंबर को उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17/6। इसके बाद इसका जो है वो आप एलसीएम लोगे, 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, उसका 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3, तो 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम ले तो कितना आ गया, 12। अब इस नंबर में 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 12 बना 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से कर दोगे। ठीक है, तो 15 3 जा कितना हो जाता है, 45। 6 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 12 बना 2, तो 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कितना हो जाएगा, 34। अब 45 में से 34 माइनस करो तो क्या हो गया, 11, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, 11/12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खान स्पेंड 63.25 फॉर मैथ्स बुक एंड 48.99 फॉर इंग्लिश। जो खान ने स्पेंड किया अमाउंट वो बताना है, तो बेसिकली प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है, 63.25 और 48.99, इसे प्लस कर दो तो 5 9 जो है वो 14 हो जाएगा, 9 10 11 और ये 12 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 8 9 10 11 12, इसके बाद जो है 6 4 10 और ये 11, तो 112.24 जो है उसने खर्च किए। इसके बाद आ जाता है, इसको सॉल्व करना है, बेसिकली इसे माइनस करना है हमने, तो 24.25 है, ये 13.12 है, माइनस कर दो इसे, तो 5 में से 2 माइनस किया तो ये 3 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करने पर 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, ये हो गया आपका 11.13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज 7 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ y, तो कौन सा नंबर होगा, तो y का 5 टाइम यानी कि 5y हो गया, उससे 7 कम।
ठीक है, तो ये जो है वो इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वो एंगल लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं, एक्स, ए एंड एम। ठीक है, इसके बाद है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर होता है बाहर, तो बाहर जो है वो कौन कौन से जो है वो एंगल जो है वो लाई, सॉरी पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं, तो एच और एल। फिर एंगल डीओई पे कौन कौन से पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है आप इसको भी लिख सकते हो, ओ हो गया। ठीक है, तो डीओई पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमसे पूछा है वो है सॉल्व। इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 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 का 19 प्लस माइनस 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 का 7। तो यहाँ पे जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -33। यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा था एंगल डीओई पे कौन कौन से पॉइंट जो है वो लाई करते हैं, तो डी भी लाई कर रहे हैं ना, तो ये पूरा ही लिख देना आप। तो यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा, बी है, ओ है और ई है। क्वेश्चन पार्ट डी से है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, पेरीमीटर निकालना है रेगुलर हेक्सागन का जिसकी की साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड। ठीक है, तो 6 साइड कितना है, 15 सेंटीमीटर। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। अगला है एरिया ऑफ द स्क्वायर जिसके साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पे साइड जो है वो हमें कितना दिया है, 5। 5 इंटू 5 जो है वो क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, बेसिकली स्क्वायर की यूनिट में निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मैथमेटिक टेस्ट हुआ है जिसमें कि स्टूडेंट्स ने 40 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं। इनको आपने जो है वो टेली मार्क्स में जो है वो अरेंज करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। आपने बताना कितने स्टूडेंट ने 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दे रही हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो शो नहीं हो रहा था। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की 4 से मार्क्स जो है वो कम जो है वो हमने टेलीमैक बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, जैसे आपने सबसे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो है वो मार्क्स वाले साइड में जो है वो सारे नंबर्स लिख लोगे। नंबर्स जो है वो कितनी बार रिपीट हुए वो टेलीमैक्स में आएगा। ठीक है, 5 का जो है वो ग्रुप बनता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर लिख लिया। तो क्वेश्चन पहला है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तो 5 + 4 + 3 है ना। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 जो कि हो गया 12। तो 12 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया। इसके बाद है अगला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम कितनों ने स्कोर किया है, 3 3 6 7 7 और 2 8। तो 8 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने 4 से मार्क्स जो है वो कम ऑब्टेन किया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इसमें भी टेलीमार्क बनाना है। तो मार्क्स अगेन लिख दिया हमने, जितने भी थे, कितनी बार रिपीटेशन हुई वो टेलीमार्क्स में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कितनी बार नंबर जो है वो आए हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन और इक्वल टू 6। 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम कितने स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, तो यहाँ से देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 स्टूडेंट्स ने जो है वो 6 या 6 से कम स्कोर किए हैं। इसके बाद है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 7। 7 से ज्यादा कितनों ने स्कोर किया है, 5 6 7 8 एंड 9। 7 इक्वल नहीं बोला उसके, तो हम 7 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 245 and 1029 leaving a remainder 5 in each case। ठीक है, तो 5 जो है वो हर केस में जो है वो यहाँ पर बचेगा। तो 245 है, इसमें से हम पहले 5 जो है वो माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 240। ठीक है, इसी तरीके से 1029 है, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो ये बच गया 1024।
अब इस नंबर को जो है हम इसका जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे जो है वो HCF निकाल रहे हैं, ये हो गया 240, यहाँ पे जो है वो दूसरा नंबर जो कि हमें दिया, हमारा जो है वो हमने फाइंड आउट किया है 1024, वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसको करते हैं, तो 240 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा। 240 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 960 हो गया, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या हो गया 64, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, ये जो नंबर हमें बेसिकली बाहर दिया हुआ है, ठीक है, इसको तब तक जो है वो मतलब कि डिवाइड करना है जब तक कि आंसर जो है वो 0 ना आ जाए। तो 64 में जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 192, माइनस करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या बच गया 48। अब नेक्स्ट टाइम जो 64 अंदर आ गया, 48 को 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 48 जो है वो यहाँ पे 48 1 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 16, 48 ले लेते हैं अब, तो 16 3 जा 48 होता है 3, ठीक है। यहाँ पे 48 आ गया, और ये जो है वो हमारा जो है वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, यानी कि जो HCF है वो हमारा कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो दो को प्राइम नंबर के 195, अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा, तो बेसिकली ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो हमें कितना दिया है, यहाँ पे अगर एक नंबर 15 है, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर हम x ले लेते हैं, HCF जो है वो हमें जो है वो यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। तो HCF जो है वो सॉरी को प्राइम नंबर है तो इसका HCF जो है वो 1 हो जाता है, ठीक है। और LCM जो है वो हमें 195 दिया है, ठीक है। तो x को यहीं पे रहने देते हैं, 1 इंटू 195 हो गया, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 13। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।